Hello dear students, how are you? I hope all are fine, safe and healthy. सभी enjoy कर रहे हैं holidays का? Yes, I know. Now study is also necessary. Okay? अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको डेली स्टडी करनी चाहिए. Okay? So today we are going to study chapter 4, the right clothes to wear. Okay? कपड़े भी जो हम पहनते हैं उनका भी एक तरीका होता है कि हम कब कौन से कपड़े पहने और किस तरह के पहने और कौन से सीजन में पहने. इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड इवन द मटेरियल इज डिफरेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड इन विच season we should wear different types of clothes. Okay, so we will learn in this chapter about all these things. So before starting the chapter, I'm just you have to support me. Subscribe my YouTube channel. जल्दी से subscribe कर लीजिए. इसका कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है, ये फ्री है. और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. Okay? And you have to keep your practice notebook near you. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी different patterns of questions framing कि in between the chapter पहले मैं एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, किस तरीके के बना सकते हैं और कैसे आंसर को लिखते हैं. आई विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. मैं आपको सब सिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स और कैसे हम आंसर फ्रेम करते हैं. ओके, सो कीप योर प्रैक्टिस नोटबुक नियर यू. हरी अप एंड राइटिंग मटेरियल आल्सो एज वेल. नाउ लेट्स बिगिन. यस, इस हम वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. ओके, क्या सीखेंगे? सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. और वो कौन से सैंपल्स है? कॉटन, सिल्क, वूलन एंड सिंथेटिक. ओके, दीज आर द मटेरियल्स ऑफ क्लॉथ्स. ओके, एंड पिक्चर्स ऑफ फिल्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स of India. And you know, place to place, even the climate also affects according to the, we always wear clothes according to the climate. Okay, और जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम क्लॉथ्स पहनते हैं. डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं और इवन डिफरेंट रिलीजन्स के, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना. जैसे कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है ना, पंजाबी, हिंदू, जैन पीपल. ओके, एंड मराठी, बंगाली. सो तो ये सब क्या है? ये सब पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं. हर किसी का अलग अलग ट्रेडिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही पीपल क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, सो लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स. सबसे पहले क्या, कैसे स्टार्टिंग हुई थी क्लॉथ्स की? बहुत पहले, इन द एंशिएंट टाइम व्हेन द ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, दे यूज्ड एनिमल स्किन, लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्व्स. ओके, तो इसमें क्वेश्चन हम क्या फ्रेम कर सकते हैं? हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथ्स. ओके, एक तो क्वेश्चन हमने ये फ्रेम कर लिया, तो आंसर इज लॉन्ग अगो. व्हाट इज आंसर? लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स. बहुत पहले जब ह्यूमंस केव्स में रहते थे, दे यूज्ड एनिमल स्किन टू वेयर. ओके, क्या यूज करते थे? एनिमल स्किन से अपने आप को कवर करते थे, अपनी बॉडी को कवर करते थे, क्योंकि उन्हें क्लॉथ्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था. तो वो एनिमल स्किन से ही अपनी बॉडी को कवर करते थे. मोस्ट ऑफ यू हैव seen the pictures of early humans in the books or in the movies. Okay, तो एनिमल स्किन वो पहना करते थे. और लीव्स से भी कवर करते थे अपनी बॉडी को. और बार्क ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज का जो बार्क होता है आउट कवरिंग, उससे भी वो क्या करते थे? अपनी बॉडी को कवर करते थे. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन फ्रेम लाइक दिस. एक्सप्लेन या इलैबोरेट हाउ early humans started wearing clothes. Okay, so or many other questions we can frame from these lines, but answer will be same. Answer will remain same. Answer same rahega. Remember this thing. Okay, now let's
Write down all of you if you want to write. Gradually. Gradually means धीरे धीरे. They learn the art of weaving. वीविंग मीन्स बुनना. जैसे कपड़े को बुनते हैं ना, कपड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसको वीव किया जाता है. ओके, वीवर्स. तो वीविंग कौन करते हैं? वीवर्स. तो जिनको ये आर्ट आती है, आर्ट ऑफ वीविंग आती है, दोज पीपल आर नोन एज वीवर्स. ओके, नाउ जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर वीवर्स? व्हाट आर, या व्हाट इज वीविंग? वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the material of cloth, that is known as weaving. Okay, and who are weavers? Weavers prepare cloth by weaving the thread. वो thread से thread को weave करके क्या करते हैं? उसको बुन करके cloth का material prepare करते हैं. Clear everyone? And stitching cloth. और टेलर क्या करता है? इनको स्टिच करता है. लेकिन धीरे धीरे जब अर्ली ह्यूमन से उन्होंने क्या किया, उनको धीरे धीरे उन्होंने वीविंग करने की आर्ट को सीखा और स्टिचिंग करने की, क्लॉथ्स को कैसे स्टिच करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी उन्होंने सीखा. These days we wear different types of clothes. Now these days in the modern period we wear different types of clothes. हम लोग different types of clothes पहनते हैं. As you know very well, even you also wear different types of clothes. We need clothes all the time. हमें clothes हमेशा चाहिए होता है, whether this in any climate, whether this is a rainy season or whether the season is rainy or windy or stormy or summer season or winter season. Okay, and monsoon season. किसी भी कोई सा भी टाइप का सीजन हो, बट clothes हमें हमेशा हर सीजन में चाहिए होते हैं. We need clothes all the time in any season, in all the seasons. Okay, we need clothes all the time. Clothes for home, clothes for school. Yes, of course. और apart from all these things, हमें clothes, हमारे clothes के जो है स्कूल के clothes different होते हैं, होम के clothes different होते हैं और हमारे स्कूल के clothes different होते हैं. Even job जो करते हैं ना, people sweeper के अलग होते हैं, टीचर्स के भी जो यूनिफॉर्म होती है उसकी कहीं कहीं किसी स्कूल में, तो these are also having different uniforms. Okay, and pilot is also having, and policeman. So there are different there are many varieties of uniforms. Okay, so we need clothes all the time. The clothes for home, clothes for school, clothes for play. खेलने के लिए भी अलग होते हैं क्लॉथ्स. एंड क्लॉथ्स फॉर पार्टी, हमारे पार्टी वियर क्लॉथ्स भी डिफरेंट होते हैं. एंड क्लॉथ्स फॉर स्लीपिंग, सोने के आप नाइट सूट पहनते हैं. ओके, तो क्लॉथ्स फॉर स्लीपिंग दोज आर आल्सो डिफरेंट. एंड क्लॉथ्स आर एज इम्पोर्टेंट टू अस एज अ हाउस. जैसे घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेम एज क्लॉथ्स आर अवर क्लॉथ्स आर इम्पोर्टेंट एज अ हाउस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, isn't it? Why do we need clothes? हमें clothes क्यों चाहिए? Good clothes make us look smart. अगर हम अच्छे clothes पहनेंगे, सुंदर clothes पहनेंगे, तो कैसे लगेंगे हम? Smart. So the question we can frame here: why do we need clothes? We need clothes because good clothes make us look smart. Simple. This is the answer. And how can we look smart? By wearing good clothes. We can make our look smart. Clear everyone? They protect us, our body from dust, heat, cold, rain and insect bites. जो क्लॉथ्स जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट. हम कपड़े हमारी बॉडी को डस्ट से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, गर्मी से, कोल्ड मीन्स ठंड से बचाते हैं, रेन बारिश से बचाते हैं, एंड इंसेक्ट बाइट मीन्स जो कीड़े पतंगे होते हैं ना, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक हनी बी हो गई और बीटल हो गए और मैनी इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज हो गए, तो उनसे हमको सेव करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर एवरीवन? Yes, and if we wear the same dress for many hours, what happens? अगर हम सेम क्लॉथ को बहुत
ज्यादा देर तक पहनते हैं, बहुत काफी घंटों तक लगातार पहने रखते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स डर्टी। व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स डर्टी, ये गंदी हो जाती है, डस्ट सेटल्स ऑन इट, और इस पर डस्ट चिपक जाती है। इफ वी see these are the different types of cloths. Yes, see the cloths, these children, the picture is of a winter season. ये winter season में इन्होंने cloths पहने हुए हैं, कौन से, woolen cloths, okay, and these are the summer cloths, cotton cloths. Cloths protect us from cold, rain and heat, okay. अम्ब्रेला किससे प्रोटेक्ट करता है हमको, और अगर हम रेनकोट पहनते हैं तो रेन प्लास्टिक का बना हुआ होता है, दैट इज मेड विद प्लास्टिक, सो दैट आल्सो प्रोटेक्ट अस। यस, तो हमें डिफरेंट टाइप से क्लॉथ्स डिफरेंट टाइम में हम पहनते हैं, डिफरेंट सीजन में पहनते हैं। अगर हम क्लॉथ्स को बहुत ज्यादा देर तक पहन के रखते हैं, लाइक 8-10 घंटे तक हम लगातार कंटिन्यूसली पहन के रखते हैं, तो व्हाट हैपेंस, द क्लॉथ्स, द डर्ट वुड स्टिक टू अवर बॉडी। जो डर्ट क्लॉथ की है वो हमारी बॉडी से चिपक जाएगी, हमारी बॉडी कैच कर लेगी उस डस्ट को। एंड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। क्लॉथ्स क्या करते हैं, क्लॉथ्स हमारी बॉडी को डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। डस्ट यानी धूल मिट्टी। What is dust? Small particles, okay, loose sand, with loose sand, those are dust, okay, that stick with our body if we will not wear the clean clothes. Yes, people who work in the sun, जो धूप में काम करते हैं for a long time, जो बहुत देर तक धूप में काम करते हैं, people become tanned, उनके क्या होता है, सनबर्न हो जाता है, उनकी स्किन में टैंड हो जाती है। देखा ना हमने कहीं से, एकदम चितकबरी जैसी काली काली सी ब्लैक जैसी उसके धब्बे से पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड टैंड, ओके। तो उनकी स्किन पे ऐसे टैंड हो जाते हैं, तो यू मस्ट कवर योर बॉडी, द होल बॉडी पार्ट्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, ओके, that is harmful for our skin. The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. आपने देखा होगा कि आपका जो हमेशा पार्ट, बॉडी पार्ट जो है वो क्लॉथ से ढके रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, तो वो हमेशा फेयर होते हैं। those are fairer than other body parts, those are comes under the direct sunlight, okay, those catches the direct sunlight. जो अनकवर्ड पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन पे क्या हो जाता है, वो कंपैरेटिवली डार्क होते हैं, ओके। सो दीस शोज द क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट फ्रॉम द सन। इससे क्या शो हो रहा है कि क्लॉथ्स हमारी बॉडी को हीट से भी सेव कर रहे हैं, ओके। ड्यूरिंग विंटर वी लाइक वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ्स। विंटर सीजन में हम किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, एकदम थिक मोटे क्लॉथ्स पहनते हैं, और वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं जो वूल से बने हुए होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। हमें किससे बचाते हैं ये वूलन क्लॉथ्स, फ्रॉम द कोल्ड। कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट इन द समर सीजन, एंड वूलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड इन द विंटर सीजन। क्लियर एवरीवन? दिस वाज द क्वेश्चन यू कैन फ्रेम in your practice notebook. When we go out in the rain, we wear raincoats. Now question we can frame, which type, yes, which type of clothes we wear in the rainy season. In the rainy season we wear raincoats, gumboots, okay, and we use umbrella to protect us from the rain. When we go out in the rain, we wear raincoats. जब हम बाहर जाते हैं तो क्या पहनते हैं रेनी सीजन में, रेनकोट्स। They are made of waterproof material. और किससे बने हुए होते हैं, उनका मटेरियल कैसा होता है, वाटरप्रूफ, उसमें वाटर नहीं इंसर्ट होता है। इस तरीके के हम मटेरियल से बने हुए रेनकोट पहनते हैं। A raincoat protect us from the rain. ओके, रेनकोट क्या करता है, हमारे को रेन से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर एवरीवन? Note down this question. If we wear long sleeves clothes at night, we can protect ourselves from mosquito bites. अगर हम
इफ वी वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स, अगर हम लंबी बाजू के क्लॉथ्स पहनते हैं एट नाइट, नाइट टाइम में, सो वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, और हम तब क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो बाइट से अपने आप की, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमको फुल स्लीव्स की क्लॉथ्स वाले क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ओके, so because these full sleeve cloths protect us from the insects bites, जो कीड़े मकोड़े होते हैं मॉस्किटोज वगैरह, तो उनसे हमको काटने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बट नाउ मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स का जो मटेरियल है वो कैसा होता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है, लेट्स स्टडी नाउ। क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल। किससे बने हुए होते हैं क्लॉथ्स, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। कुछ क्लॉथ्स नेचुरल मटेरियल से बने हुए होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल मैन मेड है। सिंथेटिक क्या है, मैन मेड मटेरियल है, उससे बने हुए होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज कॉटन। कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स। विच आर द नेचुरल फाइबर्स, कॉटन and jute are the natural fibers. Now we can frame the question, give two examples of natural fibers. या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ टू नेचुरल फाइबर्स। तो आपने क्या करना है, आंसर इज कॉटन एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स। सिंपल, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दीज क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर। ओके, इन एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इन बिटवीन द क्वेश्चंस ही आते हैं। सो यू मस्ट लर्न द चैप्टर थॉरोली, यू मस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली। क्लियर एवरीवन? Cotton and jute. Cotton and jute are natural fibers and obtained from plants. और किससे मिलता है हमको कॉटन और जूट, प्लांट से मिलता है। We get from plants. Clear everyone? Now see the more cloth materials. Wool and silk are natural fibers. What are the natural fibers? Give two examples of natural fibers obtained from animals. अभी हमने किसके बारे में स्टडी किया था, प्लांट्स के बारे में, कि नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स के कौन से हैं, यस, कॉटन एंड जूट। अब हमें एनिमल्स वाले बताने हैं कि नेचुरल फाइबर्स obtained from animals. Name the two natural fibers obtained from animals. जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो कौन से हैं, you can see silk, okay, and wool. ऊन से बने हुए और सिल्क से बने हुए जो क्लॉथ्स हैं ये एनिमल से मिलते हैं हमें। ओके, सो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड व्हाइल यू आंसर इन द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। आपको जब भी एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, सो मस्ट पे अटेंशन। ये नहीं है किसी ने पूछा कि भाई गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो आपने आंसर दे दिया वुल और सिल्क। नो, दैट विल बी रॉन्ग। क्या हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपने हमेशा you have to listen the question properly, attentively, and अगर प्लांट्स के बारे में पूछा है नेचुरल फाइबर्स तो प्लांट्स वाले ही आंसर देने हैं, लाइक जूट एंड कॉटन। और अगर आपसे पूछा जाता है ये फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, सो यू हैव टू आंसर ओनली बिकॉज सिल्क इज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म, और वुल हमें किससे मिलती है, शीप से। ओके, शीप देखी है ना, भेड़, उससे हमें ऊन मिलती है। तो ये एनिमल्स प्रोडक्ट है, एनिमल्स फाइबर्स है। एनिमल नेचुरल फाइबर्स कौन से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर एवरीवन? नाउ अब से फॉर एग्जांपल ये दोनों क्वेश्चन भी नहीं आते एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ओके, तो आप क्या आंसर देंगे, अ नायलॉन, यस, nylon and polyester, these are the man-made fibers. These are the man-made fibers, nylon and polyester. This is nylon, this tracksuit is made from nylon. आप अपनी यूनिफॉर्म में पहनते हैं ना ट्रैकसूट, वेंसडे और मोस्ट ऑफ द स्कूल में क्या होता है, वेंसडे और सैटरडे को पहन के जाते हैं। सो दैट ट्रैकसूट इज मेड विद नायलॉन, दैट इज नायलॉन फाइबर। और दिस इज अ पॉलिस्टर जैकेट। ओके, तो ये पॉलिस्टर जैकेट है, ये भी हीट से, कोल्ड से, सबसे हमको प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये भी मैनमेड फाइबर है। तो आपने आंसर करेक्टली देना है कि फाइबर कौन सा पूछा, कौन से वाले फाइबर के बारे में पूछा गया, दैट इज प्लांट फाइबर है या फिर एनिमल फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर।
Okay, then you have to answer. Now you have to note down these words to know. जल्दी से keywords note down कर लीजिए. Waterproof. Waterproof क्या होता है? What is waterproof? Through which water cannot pass. Waterproof उसको बोलते हैं, हमने बहुत बार सुना होगा ना. Many times you have heard this thing कि waterproof jacket, this is waterproof jacket, this is waterproof bags. Okay, so because of these waterproof bags और jackets जो बने हुए होते हैं उनके अंदर से वाटर पास नहीं होता है. These things protect, waterproof things protect our body, and waterproof bags protect किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अपने बैग को, जो हमारे मटेरियल बुक्स वगैरह रखी हुई थी उन सबको भीगने से, पानी से बचाते हैं. ओके, नाउ नॉन पोरस. अब नॉन पोरस क्या होता है? व्हाट इज नॉन पोरस? ओके, नोट डाउन इट. समथिंग, listen carefully everyone and note down. Something that does not allow liquid or air to pass through it. जब कोई भी चीज, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो एयर है, अगर वो अंदर पास नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोरस. सो ये जैकेट क्या है? नॉन पोरस है. इसमें विंड भी पास नहीं होती है और लिक्विड भी अंदर नहीं जा सकता है. लाइक अम्ब्रेला. जैसे अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला में क्या होता है? अम्ब्रेला हम क्यों लगाते हैं अपने सर पे? वो हमको प्रोटेक्ट करता है. किससे? भीगने से बचाता है. वाटरप्रूफ होता है. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेचुरल फाइबर्स. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट नेचुरल फाइबर्स. व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? डिफाइन. डिफाइन नेचुरल फाइबर्स. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. सो व्हाट आर नेचुरल फाइबर? इलाबोरेट. नेचुरल फाइबर, तो आपको बस यही पैराग्राफ लिख देना है, दैट दिस इज द आंसर. एनी क्वेश्चन कैन कम रिगार्डिंग concerned with natural fiber. Clear it? Yes, natural fibers are made from parts of plants. Okay, parts of plants or animals. किससे बने हुए होते हैं नेचुरल फाइबर्स? प्लांट से भी बने हुए होते हैं और एनिमल से. एनिमल वाले दूसरे होते हैं नेचुरल फाइबर्स, और प्लांट्स वाले डिफरेंट होते हैं नेचुरल फाइबर्स. क्लियर इट? We get fibers like cotton, jute, linen from plants. Okay, which are the natural fibers of plants? Cotton, jute and linen from the plants. Now we get fibers like wool, silk and fur. These are, we get fiber from the animals. These are the animal fibers. Clear everyone? You must learn. Now synthetic fibers. अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? सिंथेटिक फाइबर. ओके, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? नोट डाउन इट. अब सेम क्वेश्चन हम जैसे अभी हमने उसमें बताया था आपको नेचुरल फाइबर्स में से, तो नेचुरल फाइबर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और सिंथेटिक. तो इसमें डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर, मैं क्वेश्चन फ्रेम करना बता रही हूँ आपको कि क्या क्या हम क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं इस पैराग्राफ में से. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. कभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर दे देना है. ओके, और डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स, तब भी यही आंसर आएगा इन द सेम वे. एंड इलाबोरेट नेचुरल synthetic fibers at the time also. So any question concerned with synthetic fibers, so you have to write the same paragraph. Clear everyone? Yes. Synthetic fibers, you can note down these questions. Synthetic fibers like nylon, okay, rayon and polyester are found in nature. ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें नेचर से मिलते हैं. Synthetic fibers like nylon, rayon, polyester are not found in a nature. Sorry, इसमें ये नेचर के नहीं है, ये नेचर में नहीं मिलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. सिर्फ कौन से वाले फाइबर्स हमको नेचर में मिलते हैं? जल्दी बताइए. एनी गैस? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा था. जल्दी बताइए. यस, करेक्ट. दैट इज नेचुरल फाइबर्स. और नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट से, रेन से, है ना. तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं. नेचुरल फाइबर्स और कहाँ से बनते हैं? एनिमल से. किससे मिलते हैं हमको? ये किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. दीज आर द नेचुरल फाइबर्स. ओके, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दोज आर मैन मेड. दोज आर मैन मेड. क्लियर एवरीवन? यस. Synthetic fibers, they, in the place of they, we can use synthetic fibers are prepared
artificially and are called man-made fabrics. ये artificially होते हैं और कौन प्रिपेयर करता है इनको? मैन प्रिपेयर करते हैं। मैन जो है पीपल इसको प्रिपेयर करते हैं इन फैब्रिक्स को, पॉलिस्टर और रेयन को और नायलॉन को। नोट डाउन इट। give 3 examples of synthetic fibers: nylon, rayon, and here polyester. These are the 3 examples of synthetic fibers. Clear everyone? These fabrics are stretchable. और ये फैब्रिक कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल। आप जैसे अब इलास्टिक होती है ना लाइक, तो वो क्या है? नेचुरल थोड़ी ना है, वो मैन मेड है इलास्टिक। जैसे इलास्टिक होते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं, वो खिंच जाते हैं। वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री। वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री, ये वाटरप्रूफ होते हैं और इसमें कोई भी रिंकल नहीं पड़ता है। दे ड्राई वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पोरस, जिसमें से ना तो विंड एयर अंदर जा सकती है और ना ही वाटर अंदर एंटर कर सकता है। ओके, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, एयर एंड हीट एंड वाटर। क्लियर एवरीवन? द क्लॉथ्स वी वियर, अब हम किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं? आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रीवियस टॉपिक। इन द हॉट वेदर, जो बहुत हॉट वेदर होता है, वी वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन। जो कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स होते हैं उनको हम हॉट वेदर में पहनते हैं। गर्मी में हम क्या पहनते हैं? इन द अदर वर्ड्स वी कैन से कि व्हाट वी वियर इन द समर सीजन, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीजन। सो सिंपल। गर्मी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, और क्या है? हीट से बचाते हैं हमको। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब, क्या किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? स्वेट को। जो हमें पसीना आता है ना, उस स्वेटिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन क्लॉथ। दैट्स व्हाई वी वियर ऑलवेज कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीजन। व्हाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ सूट टू द हॉट, और हमें एकदम बहुत जब हीट से बचने के लिए, बहुत डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ओके, because they reflect the heat and keeps the body cool. क्या करते हैं कॉटन क्लॉथ्स? because they reflect the heat को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो हमारी बॉडी है उसको कूल रखते हैं, एकदम ठंडा रखते हैं। That's why we always wear cotton cloths in the summer season. Clear everyone? Next, in cold weather, जब ठंडा ठंडा वेदर होता है, ठंड वाला मौसम होता है, तो उस क्लाइमेट में हम क्या पहनते हैं? We wear woolen cloths. क्या पहनते हैं ठंड से बचने के लिए? To protect our body, we wear woolen cloths in the winter season. Okay. So question we can frame कि what do we wear in summer season? The answer is the same. And ये ऊपर वाला कि cotton cloths absorb sweat. That's why we wear cotton cloths in the summer season. Okay. And why do we wear woolen cloths in the winter season? In cold weather we wear woolen cloths because woolen cloths keep our body warm. बस आपको एक काम करना है कि जब भी फुल स्टॉप हो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आए तो उसमें बिकॉज लगा देना है। इन द कोल्ड वेदर वी हैव वूलन क्लॉथ्स बिकॉज वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, गर्म रखता है हमारी बॉडी को। दैट्स व्हाई वी वेयर। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग पीपल अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इन द डिफरेंट रीजन्स different types of people wear the different types of clothes. Clear everyone? I hope बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। Now see the different types of clothes. Okay, people from, look here in this picture, people from different places wear different types of clothes. ये देखिए, ये different types के हैं। ये राजस्थान का हो गया, राजस्थान में कपड़े पहन लिए हैं यहाँ पे। बंगाली पहन लिए, मणिपुरी, ओके, पंजाब के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स
people wear in different seasons. Okay, now people from different places wear different types of clothes. The climate and the conditions of the region. Okay, जो हमारे कपड़े पहनने का जो स्टाइल है क्या है, हर प्लेस का है, उसके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं होता है, और उसके रीजन के अकॉर्डिंग भी होता है, वो किस तरह का रीजन है। जैसे राजस्थान है तो ये लहंगा लुगड़ी पहनेंगी लेडीज, ऐसे तो सभी लोग पहनते हैं आजकल, सभी सब टाइप के क्लॉथ पहने जाते हैं, लेकिन हर ट्रेडिशन का, हर रीजन का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स होते हैं। ओके, the dress of a person living in Srinagar will be different from that of person living in Chennai. अब एक मान लो एक लेडीज क्या है श्रीनगर में रहती है और दूसरी लेडीज चेन्नई में रहती है, तो क्या दोनों का सेम होगा ड्रेसिंग सेंस? हाँ, ड्रेसिंग स्टाइल नो, दैट इज डिफरेंट. People living in different countries wear different types of clothes. Even जो clothes also differ from the state to state, country to country. Okay, अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं. क्लियर? द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन वेयर दे लिव, वेयर दे लिव, जहाँ पर ये लोग रहते हैं उसके रीजन के अकॉर्डिंग वो क्लॉथ्स पहनते हैं और उन्हीं के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग. Some of these clothes have become national dresses, और कुछ नेशनल ड्रेसेस भी हैं. नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज द साड़ी, और हमारी नेशनल ड्रेस कौन सी है? साड़ी इज द नेशनल ड्रेस. दैट ऑफ जापानीज वुमेन इज, और जापानीज वुमेन की कौन सी होती है? यस, द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज साड़ी, एंड दैट ऑफ Japanese women is the kimono. क्या पहनती हैं जापानीज की women? Kimono. उनकी ड्रेस को क्या कहा जाता है? Kimono. Clear everyone? Write down. What is the name of the dress of women of Japanese? Note down. People wear special clothes for specific work. एक अगर वो जॉब में है लेडीज तो क्या करती हैं, वो उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स वेयर करते हैं. एज डॉक्टर्स एंड नर्सेस वेयर व्हाइट क्लॉथ्स, देखा है ना, व्हाइट कलर का कोट पहनती हैं, वो ब्लेजर पहनती हैं. ओके, व्हाइट कोट्स क्या पहनती है नर्सेस और डॉक्टर्स? व्हाइट कोट्स. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल, और वो क्या पहनते हैं? ओवरऑल क्लॉथ्स पहनते हैं फैक्ट्री में वर्क करने वाले. अ सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल, और सोल्जर क्या पहनता है? जो बहुत ही मोटे कपड़े से बनी हुई ड्रेस होती है उसको वो वेयर करता है, उसको पहनता है. सो दैट इट डज नॉट टियर इजीली, ताकि वो इजीली फट ना पाए. ओके, फट ना सके. यू वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, ओके, सो दैट यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में तो आप उस यूनिफॉर्म के बेसिस पर पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई करते पीपल के भाई ये तो कोई सा भी स्कूल हो सकता है, माहेश्वरी है, एमपीएस है, डीपीएस है, एसपीएस है, कोई सा भी स्कूल है, उसके ड्रेस से अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन से स्कूल से वो स्टूडेंट बिलोंग करता है. क्लियर एवरीवन? आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनिएगा. सॉक्स एंड शूज, अब उनके सॉक्स एंड शूज भी डिफरेंट होते हैं. वी वियर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वर्म्स. हम अपने पैरों को जर्म्स और वर्म से, हीट से, कोल्ड से बचाने के लिए और डस्ट से बचाने के लिए पहनते हैं. वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पाँव. वॉकिंग बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव. और एंड कॉज कट्स, क्या होता है अगर आप नंगे पाँव इधर उधर चले जा रहे हैं तो रोड पर अगर कोई कांच पड़ा है, कोई ब्रोकन मिरर पड़ा है तो आप उससे क्या है, आपको चोट लग सकती है. यू मे इंजर्ड. ओके, एंड डस्ट आ जाएगी, डर्ट आ जाएगी. जर्म्स एंड वर्म्स में गेट इनटू द कट्स, और कट के थ्रू वो एंटर हो जाएंगे आपकी बॉडी में. कौन? ये जर्म्स एंड वर्म्स. ओके, एंड कॉज इन्फेक्शन. क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है. ओके, किससे? जो नंगे पांव घूमते हैं.
उनके वुंड्स में से एंटर हो जाते हैं उनकी बॉडी में सारे जर्म्स। डू नॉट वियर, और उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है। डू नॉट वियर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज, कभी भी हमें टाइट शूज नहीं पहनने चाहिए और ना ही हमें डर्टी गंदे शूज पहनने चाहिए और ना ही हमें गीले शूज पहनना चाहिए। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। एनी अदर टॉपिक टेल मी। यस, वेरी नाइस। यस, see now oral questions. We wear thick and warm clothes in summer, winter or rainy season. हम किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं रेनी सीजन में? यस, ठीक हो, वॉर वॉर्म, जल्दी बोलिए, हरी अप। थिक एंड वार्म क्लॉथ्स हम पहनते हैं विंटर सीजन में। ओके, नायलॉन, रेयन, लिनन इज अ नेचुरल फाइबर और obtained फ्रॉम प्लांट्स। नायलॉन और रेयन जल्दी बताइए, और लिनन कौन से वाला फाइबर जो है वो प्लांट से बनता है, प्लांट से मिलता है, बताइए। प्लांट से कौन सा फाइबर बनाया जाता है, जल्दी बोलिए, बी क्विक। हैव यू थॉट द आंसर, सोच लिया आपने आंसर? बी क्विक। नायलॉन, रेयन, लिनन, जल्दी कीजिए फटाफट से, अरे आप। नायलॉन है, रेयन है, वो कौन सा है? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और ऑब्टेन फ्रॉम, और दो ज्यादा नेचुरल फाइबर, जल्दी बताइए कौन सा है? नेचुरल फाइबर है या मैनमेड फाइबर है, क्या है? अरे आप, देखो भाई, नेचुरल आपने क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको रिमाइंड करना है अपने आप को। ओके, क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल ये आ गया तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है? वी गेट फाइबर्स लाइक वुल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल्स, ये तो हमने एनिमल से मिले हैं। ओके, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और आपके जो ये कौन से नेचुरल वाले फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जल्दी बताइए, किससे मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स? बी क्विक, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जस्ट ट्राई। यस, सोचिए सोचिए जल्दी से, बी क्विक। क्लॉथ्स एंड मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जल्दी सोचिए। तो हमको नेचुरल फाइबर्स किस किस से मिलते हैं? नेचुरल फाइबर्स जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं और किससे मिलते हैं हमको? प्लांट से भी मिलते हैं। ओके, लेकिन नायलॉन क्या है? नायलॉन, लिनन is a natural fiber which is obtained from plant. नायलॉन, रेयन और लिनन, जल्दी से बताइए, बी क्विक, हरी अप। यस, यस, लिनन, लिनन is the natural fiber which is obtained from plants. मैच कर लिया आंसर, वेरी नाइस। सो आवर करेक्ट आंसर इज लिनन। Now next one, people working in the factories wear overall white clothes और sarees, क्या पहनते हैं जल्दी बताइए? जब कोई भी पीपल फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो पूरे कपड़े पहनते हैं या व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं, जल्दी बोलिए। यस, करेक्ट आंसर, ओवरऑल क्लॉथ्स। कौन से पहनते हैं फैक्ट्रीज में काम करने वाले? ओवरऑल क्लॉथ्स, यानी कि पूरे कपड़े पहनते हैं। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापानीज विमेन इज, उनकी नेशनल ड्रेस कौन सी है? साड़ी, किमोनो, ये सलवार कमीज? यस, किमोनो, वेरी गुड, नोट डाउन इट, यहाँ पर टिक लगा लीजिए जल्दी से, किमोनो। केयर ऑफ क्लॉथ्स, अब आपने सब कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है भाई? यू हैव टू केयर ऑफ क्लॉथ्स। हाउ विल यू केयर ऑफ क्लॉथ, कैसे केयर करनी है क्लॉथ्स की? लिसन केयरफुली, वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स टू स्टे हेल्दी, हमेशा हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्लीन क्लॉथ्स। व्हाई? अब क्वेश्चन वी कैन फ्रेम, जल्दी से फ्रेम कर लीजिए प्रैक्टिस नोटबुक में। व्हाई डू वी वियर क्लीन क्लॉथ्स? आंसर इज we wear clean clothes to stay healthy. Okay, after washing the water should be properly squeezed, और धोने के बाद कपड़ों को क्या करना चाहिए? एकदम से प्रॉपर्ली हमको स्क्वीज करना चाहिए,
स्क्वीज्ड आउट ऑफ क्लॉथ्स टू हेल्प देम ड्राई फास्टर। हमें स्क्वीज करके उसको निचोड़ के अच्छे से स्क्वीज करना चाहिए, और जिससे कि सारा वाटर जो है उसमें वो नीचे गिर जाए, उसमें से क्लॉथ में जो वाटर है वो हट जाए, और उसके बाद हमें सुखाना चाहिए। सो after washing the after washing the cloth, the water should be properly squeezed out of cloths from the cloths to help them dry faster, ताकि वो कपड़े जल्दी से सूख सकें। ओके, एंड क्लॉथ शुड बी आयरन्ड टू लुक नीट, और ताकि कपड़ा बहुत ही सुंदर और नीट लगे, इसलिए हमें आयरन भी करना चाहिए उस पे। क्लॉथ के ऊपर कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड इन द जेंटल सॉल्ट, और हमें जो सिल्क और जो वुलन क्लॉथ्स हैं उनको कभी भी ज्यादा हार्ड वाले सर्फ से नहीं धोना चाहिए। हमें किससे धोना चाहिए, किससे वॉश करना चाहिए, जेंटल सॉल्ट, जेंटल आता है ना, उससे हमें साफ करना चाहिए। दे कैन बी सेंट फॉर ड्राई क्लीन, और आप उनको ड्राई क्लीन के लिए भी भेज सकते हैं। अपने जो कपड़े ऐसे होते हैं जो कौन से वाले सिल्क और वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उनको आप ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं। अ टियर इन अ ड्रेस शुड आउट। ओके, अगर कोई भी छेद हो गया है किसी भी कपड़े में या फट गया है तो क्या करना है, बी मेंडेड इन टाइम, उसे टाइम से ही उसको मेंड कर लेना चाहिए, उसे रिपेयर कर लेना चाहिए, उसे स्टिच कर लेना चाहिए जो फटा हुआ पार्ट है। रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव्स माइन। ओह वेरी नाइस, यस सी राइट दिस प्रोवर्ब। ये एक प्रोवर्ब है कि रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। भाई आपकी जो 9 ड्रेसेस आप खरीदोगे उससे बढ़िया एक स्टिच पहले ही कर लो ना, आपके बच जाएगा। ओके, आप बहुत लंबे टाइम तक आप पहन सकते हैं उस ड्रेस को जो आपकी फेवरेट ड्रेस है। क्लियर? A patient's clothes must always be disinfected with an antiseptic solution। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उससे हमें वॉश करना चाहिए, उससे धोना चाहिए। क्या उससे डिसइंफेक्ट करना है, किसको करना है, जो पेशेंट है, जो सामान वो यूज में ले रहा है, वेदर दैट इज पिलो और बेड शीट और वियरिंग क्लॉथ्स। ओके, आफ्टर वॉशिंग यू मस्ट डू लाइक दैट, डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। Clothes need good care, especially silk। Okay, yes, कौन कौन से कपड़े हमको पहनने चाहिए और कैसे केयर करनी चाहिए उनकी, गुड केयर। सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स की हमें अच्छी केयर करनी चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए। बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वूल। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिल्क और वूल को ही खाते हैं, तो इसलिए उनको इन इंसेक्ट से बचाने के लिए आपको उनकी केयर करनी चाहिए। ओके, therefore once of seasons is over, these clothes must be kept out in the sun for a few hours or dry clean। हमें कुछ टाइम के लिए या तो सनलाइट में रख देना चाहिए एक बार कपड़ों को सारे। यस, क्लोथ्स को हमें एक बार सनलाइट में हम रख देंगे तो जर्म्स जो होते हैं ना वो सब इसमें क्या होते हैं, उससे हमारे क्लॉथ्स को जो हीट में हमेशा जो एकदम डायरेक्ट हीट होती है ना सनलाइट, उससे क्या कोई उसमें जर्म्स होते हैं ना वो सब मर जाते हैं। ओके, सीजन्स इज ओवर, दीज क्लॉथ्स मस्ट बी केप्ट आउट इन द सन। और जो डार्क कलर के क्लॉथ्स हैं उनको हमेशा सनलाइट से दूर रखना चाहिए फॉर a few hours or dry clean। Okay, so they should then be stored। अब उनको अच्छे से एकदम सॉफ्ट जेंटल में धो करके उसको प्रॉपरली सुखा के रखना चाहिए ताकि वो आपके कपड़े बहुत लंबे टाइम तक सेफ रहें। ओके, क्लियर एवरीवन? Now keep mothballs or dried neem leaves between the folds of woolen cloths। अगर आप अपने वुलन क्लॉथ्स रख रहे हैं तो उसमें बीच में नीम की पत्तियां हैं वो बीच में रख लीजिए, जो फोल्ड करते हैं ना कपड़ों को उसके बीच में रख लीजिए, वुलन क्लॉथ्स के बीच में, है ना। और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो सिल्क को खा जाते हैं, तो उन सिल्क से बचाने के लिए भी
आपको अच्छे से मॉथ बॉल वगैरह का यूज करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर प्रेशियस क्लॉथ्स, कीमती कपड़ों को बचा सकें फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट्स। क्लीन क्लॉथ्स made us look smart and free feel comfortable. Dirty mothballs can cause skin disease. Clear everyone? जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो वापस से पॉज करके इसको देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर एवरीवन? और हमें कपड़ों की जरूर से देखभाल करनी चाहिए, बहुत अच्छे से केयरफुली उनको रखना चाहिए। क्लियर? लेट अस से इट अगेन। अब हम वापस एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। यस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर एवरीवन? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स हमें हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं। वी मस्ट वेयर क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ्स कैसे पहनते हैं, कैसे पहनने चाहिए, दैट आर सूटेड टू द सीजन, जो सीजन के अकॉर्डिंग है। सीजन ये नहीं है कि हमने समर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहन लिए तो और विंटर सीजन में कॉटन पहन लिए। नो, according to those clothes suited to the season, only those clothes we must wear accordingly. Okay, clean clothes make us look smart। और clean clothes हमें क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें स्मार्ट बनाते हैं और हमें हमेशा स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। दैट्स व्हाई शूज एंड सॉक्स प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट। और शूज एंड सॉक्स हमारे जो फीट हैं उनको डस्ट से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, कोल्ड से और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो यू मस्ट वेयर। ओके, एंड रेगुलर वॉशिंग एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ्स। हमें रेगुलरली क्लॉथ्स को वॉश करना चाहिए अच्छे से और प्रॉपरली उनको सेव करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए टू मेक देम लास्ट लॉन्गर, ताकि वो लंबे टाइम तक हमारे लिए वर्क कर सके। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।